तो समय कम है आप लोग के पास बहुत, ठीक है। तो उसमें आपको तैयारी भी करना है, तैयारी मतलब पढ़ना भी है और उसके साथ साथ आपको अपने आप को तैयार भी करना है एग्जाम के लिए। टेट क्लियर है ना? टेट क्लियर है सभी का, है ना? तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिलेबस तो अभी तक आया नहीं, जो प्रीवियस सिलेबस है और उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पता है ना सिलेबस क्या है अभी? जो पिछला सिलेबस है वो पता है कि नहीं? पिछला सिलेबस है वो ध्यान है क्या क्या पढ़ना है उसमें? ठीक। साथ में सिलेबस लिखना, दो जो चीज़ लिखवाने का रहेगा मैं क्लास में पूरा डिक्टेट कराऊंगा, लिखवाऊंगा। और जो चीज़ में ध्यान रखना, जो चीज़ अपने को नोट से कवर करना है वो नोट से कवर करना पड़ेगा ना, क्योंकि समय कम है। क्योंकि अगर मैं लिटरली बताऊं, मुझे सीडीपी कंप्लीट करने में 60 आवर्स का समय लगता है और उतना समय अपने पास है नहीं, ठीक है। अगर मैं 60 घंटे 60 दिन तक आप लोग को पढ़ाऊँ तो आप लोग के पास भी उतना समय नहीं है उसको रिवाइज करने का, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं। तो और अभी जितने भी सब्जेक्ट लगेंगे सब में बैठना है ना आपको। ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स पढ़ हूँ तो आप जीएस क्यों पढ़ें, क्योंकि जीएस भी आएगा तो अच्छा खासे वेटेज के साथ आएगा। और आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कल ही एग्जाम हुआ एसआई का, तो उसमें अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना टफ आएगा पेपर करके। तो आप लोग भी सोचो, अगर मान लो, और आपको पता ही है कि 100 नंबर का पेपर हो जाएगा, 90 नंबर लेकर आ रहे हैं लोग, 92 91 नंबर लेकर आ रहे हैं 100 में, है ना। तो आपको उस तरीके का तैयारी करना है कि आपको कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। समझ में आया? ठीक है, चलिए देखिएगा। यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करके अपन देखते हैं, जो पूरे आपको जो सीडीपी वाला सेक्शन है उसको हम पहले क्या करते हैं, 4 यूनिट में डिवाइड करते हैं। 4 यूनिट में डिवाइड करेंगे, फिर पिछले वाले सिलेबस से उसको कंपेयर करके देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है, अभी क्या क्या हमको पढ़ना है। तो यूनिट 1 में सबसे पहले देखिएगा मनोविज्ञान वाला सेक्शन, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजी। आप में से कितने हैं इंग्लिश मीडियम के? तो हैं इंग्लिश मीडियम के? ठीक, यहाँ ध्यान रखना, जितने भी टर्मिनोलॉजी है मैं दोनों में लिखूंगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और ज़्यादातर खासकर इस वाले सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप इसको जल्दी समझ जाओगे। जैसे अगर मैं बोलूँ, आपने ये सुना होगा पाड़, ढांचा, मचान, सुने हैं क्या? सहारा देना। तो ये 4 5 नाम हो गए एक ही चीज़ के। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको? स्कैफोल्डिंग बोल देते हैं। तो सेम चीज़ क्या है, इंग्लिश में सेम नाम रहेगा, लेकिन हिंदी में क्या हो जाता है, अलग अलग नाम से पूछता है। तो आपको इंग्लिश वाले नाम और टर्मिनोलॉजी को अच्छे से ध्यान देना है। तो यहाँ देखिएगा क्या देखना है, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में हम लोग दो टॉपिक पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इतिहास, और दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें, संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में कुछ नाम मैं लिख रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा, और लिखना भी है ना कॉपी में। जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, संरचनावाद, संरचनावाद, स्ट्रक्चरिज्म। फिर पढ़ेंगे प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। फिर पढ़ेंगे गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद। फिर आएगा व्यवहारवाद, और भी बहुत सारे हैं, मानवतावाद, या इसी को बोलते हैं आवश्यकता सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत। फिर रहेगा आवश्यकता सिद्धांत के बाद मनोविश्लेषणवाद, सुना है ना नाम इसमें, मनोविश्लेषणवाद, साइकोएनालिसिस थ्योरी, नीड थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी, है ना, गेस्टाल्टिज्म, फिर फंक्शनलिज्म, फिर स्ट्रक्चरिज्म। ऐसे करके बहुत सारे संप्रदाय। अभी टेट जो एग्जाम हुआ था उसमें से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सिंगल टॉपिक से, इस टॉपिक से। पिछले बार के शिक्षक भर्ती में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर साइकोलॉजी में साइकी का मीनिंग, अगर लॉगस का मीनिंग अगर क्या है, अध्ययन है, तो साइकी का मतलब क्या होगा करके। तो वो क्वेश्चन पूछा था, तो वो क्वेश्चन यहीं से आएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आएगा। तो ये ऐसा टॉपिक है कि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बाकायदा पूछता है। ये वाला टॉपिक पूछा है अभी, अभी ये वाला टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछा है ना। तो आपको पूरा ध्यान रखना है।
फिर आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके शाखाएं पढ़ते हैं, ब्रांचेस। इसकी कई सारी शाखाएं, ब्रांचेस। तो एक हम लोग पढ़ेंगे क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी सेकंड आप डिपार्टमेंट पढ़ते हैं क्या, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बाद बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे आप, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे हो साइकोलॉजी, सो साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, क्या होता है साइकोलॉजी में। जैसे आपने सुना आत्मा का अध्ययन करते थे, फिर मन आया, फिर चेतना, फिर अंततः क्या देखते हैं, व्यवहार, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं साइकोलॉजी में, हम लोग करते हैं व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो इसमें होता क्या है, व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन, मतलब अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता है, व्यवहार का अध्ययन करना। अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता है, व्यवहार का अध्ययन करना। फिर उसके बाद अब मैंने जोड़ दिया उसके आगे शिक्षा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का मतलब तो हमने ये देखा ना, व्यवहार का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना। अब उसमें शिक्षा जोड़ दिया, मतलब क्या है, जैसे आपको याद होगा स्कूल टाइम में हम लोग जब क्वेश्चन बनाने देते थे टीचर, तो क्या होता था, बन जाता था तो टीचर की तरफ देखते थे, इधर उधर देखते थे, किसका बन गया, मेरा पहला बन गया करके। और जब नहीं बना रहता था तो क्या करते थे, नहीं बना रहता तो क्या करते थे, सर नीचे पेन को घुमा रहे हैं बस, ऐसा होता था ना। तो टीचर समझ जाते थे भाई इतने समय में बन जाना चाहिए, बच्चे से बना नहीं, फिर से बताना पड़ेगा। तो वो चीज़ क्या है कि शैक्षिक परिस्थितियों में, जैसे मैं अभी अब क्या हूँ, टीचर हूँ, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, मैं आप लोग का हाव भाव देखूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। तो ये चीज़ करना कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शैक्षिक परिस्थितियों में पढ़ा रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया है, ये पता करना क्या होता है, आपका शिक्षा मनोविज्ञान होगा। कि मैं पढ़ाते हुए आपके हाव भाव को देखूंगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस चीज को चेक करूंगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान। अब सेम चीज क्या होगा, मनोविज्ञान का मतलब क्या समझे आप, व्यवहार, व्यवहार का अध्ययन। तो अब क्या आ गया, बाल मनोविज्ञान। तो किसके व्यवहार का अध्ययन देखना है, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन। और बच्चों के व्यवहार का हमको अध्ययन करना है, व्यवहार देखना है। और व्यवहार में हमको क्या देखना है कि वो जो चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं व्यवहार में, व्यवहार में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो चेंजेस भी दो प्रकार के होने चाहिए, एक तो मात्रात्मक होना चाहिए, मात्रात्मक, और एक क्या होता है, गुणात्मक। तो जब भी मात्रात्मक और गुणात्मक शब्द आता है परिवर्तन में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वांटिटी और क्वालिटी, तो वो दोनों मिलाकर हम इस परिवर्तन को क्या बोल देते हैं, विकास बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विकास। तो आपके सिलेबस का मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, हमको क्या देखना है, बच्चों में विकास देखना है। अब बच्चों में विकास मतलब समझिएगा उनका हाइट हेल्थ बढ़ रहा है कि नहीं। तो हाइट हेल्थ बढ़ रहा है तो हमको मात्रा पता चल जा रही है, और उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता विकसित हो रही है कि नहीं, सामाजिक में बड़ों का आदर करता है कि नहीं, नैतिक विकास हुआ है कि नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, उसका गुण कहलाएगा। बात समझे। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विकास कहते हैं। तो हमें क्या देखना है, बच्चों में विकास देखना है, इसलिए अब टॉपिक क्या हो जाता है, बाल विकास। तो आपके सिलेबस का जो मेन टॉपिक हो जाता है वो क्या हो जाता है, बाल विकास हो जाता है। क्या हो जाता है, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमारा यूनिट 1 ही है ना, ये यूनिट 1 ही चल रहा है, इतना लिखिएगा पहले। फिर इसके बाद इसी का सब टॉपिक शुरू करेंगे ना अपन, बाल विकास हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा। तो इतना आप समझना भी है और लिखिएगा भी। लाइव क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, तो दो प्रकार के परिवर्तन देखना है, मात्रात्मक और गुणात्मक। जहां भी मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम, विकास कहते हैं। तो हम बच्चों के व्यवहार में होने वाला मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन देखेंगे, जिसको क्या बोला जाएगा, विकास। और यही विकास क्या हो जाएगा, बाल विकास कहलाएगा।
तो हमारा मेन टॉपिक, अब देखो यहाँ तक खत्म होते होते ही 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पहले तो 30 नंबर का पूछता था, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो इतने ही टॉपिक से आ जाते थे, मतलब 3 दिन 4 दिन के टॉपिक में आपका ये पूरा पढ़ लोगे आप लोग। आगे देखिएगा, तो हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है बाल विकास, इसी को आप बोलते हो चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसी कारण ये सीओडी हो जाता है, और शिक्षण शास्त्र पढ़ते हो पेडागोजी हो जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसमें आप क्या देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये विकास और वृद्धि में अंतर क्या है। विकास ही क्यों बोले, वृद्धि क्यों नहीं बोले। विकास और वृद्धि में क्या देखेंगे हम, अंतर देखेंगे। ये जो डेवलपमेंट है और ये ग्रोथ, इन दोनों को हम समझेंगे। डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस हैं वो जानेंगे। फिर पढ़ेंगे क्या, विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, तो थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ये देखेंगे विकास के सिद्धांत में। फिर अगला टॉपिक आता है विकास की अवस्थाएं। कितने अवस्था पढ़ते हैं विकास के, कौन कौन सा बताओ। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बताओ कितनी अवस्थाएं पढ़ते हैं। 4 बोर्ड थे, सही बोर्ड थे। क्या क्या आएगा उसमें, हाँ ठीक, वेरी गुड। तो गर्भावस्था आता है कि नहीं आता, गर्भावस्था है, ठीक है, ध्यान रखना, सिलेबस में दिया है। तो ये देखेंगे क्या, गर्भावस्था शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, सबका टाइम पीरियड देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या, सभी की विशेषताएं, कि क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसको बोलते हैं, है ना, है ना, बाल्यावस्था को बोलते हैं। और बाल्यावस्था में भी उत्तर बाल्यावस्था हो जाता है मेन। तो ये विशेषताएं, विशेषताओं के बाद हम देखेंगे क्या कि क्या क्या कथन बोले गए हैं। कथन के बाद एक मापन, तो मापन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, सर और शरीर का अनुपात कितना होता है बाल्यावस्था के, शैशवावस्था में, तो 1:4 होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन बना था, वो इसी टॉपिक से बना था। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इस पर हम देखेंगे आयाम, आयाम अवस्था से रिलेटेड, कि मानसिक विकास कितना होता है। जैसे आपने वो पिछले बार वाले एग्जाम का अगर क्वेश्चन याद होगा, तो उसमें क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि रंग की पहचान कब करते हैं, है ना, वर्णों की पहचान कब करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अवस्था वाले सेक्शन में देखेंगे, मतलब ये जो सेक्शन हम पढ़ते हैं इसको अवस्था से रिलेट करके पढ़ना है। आयाम जो है एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको अभी आयाम जो पढ़ेंगे हम केवल अवस्था को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। रायपुर से होगा ना वो, शायद वो रायपुर से होगा, मैं बिलासपुर में हूँ, सुधीर सर वाला रायपुर में होगा। तो यहाँ देखो, अवस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, विशेषताएं, कथन, फिर मापन, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, आयाम, वो भी अवस्था से रिलेटेड आयाम देखेंगे। फिर उसके बाद जो सिलेबस का मुख्य सेक्शन है, विकास के आयाम। तो विकास के आयाम, यहाँ पर जो आयाम पढ़ेंगे वो पूरा डिटेल में होगा, वहां पर बेसिक बस पढ़ेंगे जितना हमको आवश्यकता है, किस पे, अवस्था के लिए। फिर आयाम, तो आयाम या तो उसको क्षेत्र भी बोल देते हैं, तो इसके इंग्लिश में कई सारे नाम बोल सकते हैं, डायमेंशन, डोमेन, एरिया ऑफ डेवलपमेंट। क्या आता है इसके अंतर्गत बताओ तो, किस चीज का अध्ययन करते हैं।
सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसको बना के पूछा है, आयाम बताइए करके। तो इसमें आप लोग ये पढ़ोगे ना, जैसे इसमें आप लोग शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, PCSE प्लस ML। तो PCSE तो पूरा दिया हुआ है क्लियर में, क्लियर कट दिया हुआ है सिलेबस में। तो P से क्या है आपका याद रखना, शारीरिक विकास। क्या देखना है, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इसमें आप देखते हो फाइन मोटर क्या होता है, ग्रॉस मोटर क्या होता है ना, सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है, स्थूल गतिक कौशल क्या है ना, लिखना क्या होता है, कूदना चलना फिरना किसमें आएगा, वो सब। फिर दूसरा दिया है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है उसका मतलब, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर उसके बाद थर्ड हो जाता है कौन सा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद सामाजिक विकास, है ना, क्या हो जाएगा ये आपका, सोशल डेवलपमेंट। तो अच्छा बताओ, इसमें कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आएंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने किसने दिया है, प्याजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर, नया नाम जो है वो ब्रूनर है। फिर सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में आप पढ़ते हो वो जेंडर वाला कॉन्सेप्ट, है ना, है ना, जेंडर को पढ़ते हो, लिंग वाला सिद्धांत आएगा। इसमें आप देखते हो लैंगिक भूमिका क्या है, लैंगिक पक्षपात क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता जिसको बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, है ना, जेंडर आइडेंटिटी, वो वाला टॉपिक इसमें आएगा। फिर उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ते हैं समाजीकरण, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण की विशेषता क्या है, समाजीकरण की इकाई क्या है, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है दो सिद्धांत, एक होता है अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, टेट में एक क्वेश्चन पूछा था अल्बर्ट बंडूरा से, और एरिक एरिक्सन का सिद्धांत। तो एरिक एरिक्सन का सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक एग्जाम टेट में नहीं आया, लेकिन उससे पहले जो हॉस्टल वार्डन हुआ था, हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में भी अब क्या आता है, CDP वाला सेक्शन आ गया है, तो भी अब पूछा जा रहा है, तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखिएगा चौथे के बाद ये संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास जिसको हम क्या बोलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट क्या बोलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। फिर फिफ्थ नैतिक विकास, हाँ मोरल डेवलपमेंट। और फिर उसके बाद 6 नंबर में आप देखोगे भाषा विकास, तो भाषा विकास को हम बोलते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये टोटल टोटल जो है कितने कॉन्सेप्ट आ जाएंगे इसमें, 6 कॉन्सेप्ट। तो देखो 4 को मैंने अलग कलर से लिखा हुआ है, क्योंकि 4 जो है मुख्य आयाम माने जाते हैं, बाकी 2 जो है अन्य आयाम के रूप में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, फिर लिख सकते हैं अगला, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये आप देखें क्या, वर्ग 2 और वर्ग 3 में अलग अलग कहानी बताए गए हैं। अगर मैं वर्ग 2 के हिसाब से बताऊं, मतलब वर्ग 3 के हिसाब से बताऊं, तो इसमें ना 3 चीजें बोली गई है। एक बोला गया है प्रकृति और पोषण, नेचर और नर्चर, सेकंड बोला गया है निरंतरता अनिरंतरता, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, और एक हो जाता है कौन सा, अनुभव, प्रारंभिक और परवर्ती अनुभव।
एक्सपीरियंस, लेटर एंड अर्ली एंड लेटर एक्सपीरियंसेस। और फिर वर्ग 2 की अगर बात करें तो वर्ग 2 में क्या है, तो एक टॉपिक आप पढ़ोगे क्या, वंशानुक्रम, है ना, हेरिडिटी, और एक पढ़ेंगे क्या, वंशानुक्रम, उसके बाद पढ़ते हो आप वातावरण, हेरिडिटी तो इन्वायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये टॉपिक आपका रहेगा। तो ये है, ये अब जाके यहाँ पर खत्म होगा यूनिट नंबर 1। और इतना अगर कंप्लीट होता है तो ये मान के चलेगा 60% सिलेबस यही है, 60% सिलेबस आपका इतने में कवर हो जाएगा। कुछ भी चेंज करे आने वाले समय में ये वाला सेक्शन कम नहीं करेगा, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है बाल विकास, तो बाल विकास तो रहेगा ही रहेगा, बाकी कुछ कम ज़्यादा कर सकता है। तो ये पढ़ना है आपको, ठीक, लिखेगा। और ये दोनों पढ़ना है ना, वर्ग 2 वर्ग 3 जो लिखा है वो बस नाम का है, सिलेबस में दिया, लेकिन आपको पढ़ना दोनों है। ऐसा नहीं है कि वर्ग 3 का है तो बस 3 का पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्या, वर्ग 2 का है तो वर्ग 2 का ही पढ़ेंगे तो हो जाएगा, पढ़ाना आपको सब है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं ना, हो गया लिख के। अब देखिएगा ये यूनिट 1 है, और इस यूनिट 1 में मैं अभी बोल रहा था कि ये जो है आपका 60% सिलेबस आपका कवर करेगा, ये बार बार अपने आप को दोहराएगा भी आगे के टॉपिक में। तो ये 60% हिस्सा आप कवर कर लेंगे इसी में। फिर इसके बाद देखिएगा आगे यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 जो पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 2 में आप देखेंगे क्या कि एक पहला टॉपिक है बुद्धि, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। सेकेंड टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम चिंतन, थिंकिंग। थर्ड टॉपिक आएगा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। फिर आएगा व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिक भिन्नता। और फिर देखेंगे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। कौन सा टॉपिक देखेंगे, पर्सनालिटी टॉपिक देखेंगे। तो जो पर्सनालिटी टॉपिक है इसी में एक सब टॉपिक देखते हैं, बच्चों का अध्ययन या बालकों का अध्ययन, अध्ययन एक छोटा टॉपिक होगा, इसी में कवर हो जाता है वो। तो सिलेबस देखेंगे तो उसको वहां पर बताऊंगा मैं, स्टडी ऑफ चिल्ड्रंस, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन एक टॉपिक आएगा। तो ये छोटा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाता है, इतना ही टॉपिक पढ़ना है। हाँ, वर्ग 3 में ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है ना, वर्ग 3 में अगर मैं बोलूँ तो ये वाला टॉपिक, बुद्धि वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, आईक्यू वाला क्वेश्चन आता है, एक बच्चे का मानसिक आयु, मतलब वास्तविक आयु उतना है, मानसिक आयु कितना है, तो आप बच्चे का क्या बताएं, बुद्धि लब्धि बताएं। तो उसमें आप पढ़ते हो फॉर्मूला, आई क्यू इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई विथ 100, ऐसा करके टर्मन का पूरा लॉजिक पढ़ते हो। तो वाला क्वेश्चन पूछता है नहीं सिलेबस में, लेकिन हर बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये ध्यान रखना है। वर्ग 3 में नहीं है ना, तो वर्ग 3 में नहीं, उसको मैं पॉइंट जरूर करूँ लेकिन पढ़ना है। लिखो जल्दी, हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 जो है वो थोड़ा बड़ा है, बहुत सारा एरिया कवर करता है। तो जैसे पहला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, मोटिवेशन। सेकेंड टॉपिक आता है क्या इसमें, अधिगम, लर्निंग, है ना, सीखना।
और इसी में जैसे ही हम लोग लर्निंग पढ़ेंगे वैसे ही इसका सब टॉपिक आता है, अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या देखेंगे? लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी के बाद आप देखोगे क्या, अधिगम अक्षमता के बाद टॉपिक आता है छोटा छोटा, जब बड़ा टॉपिक रहेगा एक मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन भी टॉपिक नहीं है वर्ग 3 में, लेकिन आप देखते हो अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, वहां से क्वेश्चन पूछता है। फिर आप वो देखते हो पोर्टफोलियो क्या होता है, रूब्रिक्स क्या होता है, वो इसी का तो टॉपिक है ना। लेकिन टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन उसके अंदर का पूछता है, तो ये टॉपिक पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद आप पढ़ते हो क्या, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये तो पूरा पूरा चैप्टर है इंक्लूसिव एजुकेशन का। और इंक्लूसिव एजुकेशन टेट में और बाकी एग्जाम में क्या है, 5 नंबर का अलग से क्वेश्चन आता है, लेकिन हम इसको एक चैप्टर बना के पढ़ रहे हैं। लास्ट एक टॉपिक होगा बालक समस्या समाधान करता। एवं वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता के रूप में। या वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। चाइल्ड इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर। तो ये यूनिट नंबर क्या होगा आपका, 3 होगा। हालांकि इसमें लग रहा है कि 5 ही टॉपिक है, लेकिन 5 टॉपिक में पढ़ना बहुत सारा है, क्योंकि यही 2 चैप्टर के बराबर हो जाता है। ये दोनों क्या हो जाता है, 2 चैप्टर के बराबर हो जाते हैं, है ना। मतलब 2 मतलब बहुत बड़े बड़े चैप्टर हो जाते हैं। तो ये 1, 2 और 3 बहुत बड़े बड़े चैप्टर हो जाते हैं। ये तो जल्दी हो जाता है 2 घंटे में, ये तो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ये दोनों चैप्टर 2 घंटे में और ये 1 घंटे में। लेकिन ये हो सकता है मतलब लिख कर अगर पढ़ते हैं तो, नहीं तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। हुआ ये, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन सा टॉपिक है आपका। तो अभिप्रेरणा, अधिगम, अधिगम की अधिगम अक्षमता है, मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, बालक समस्या समाधान करता है एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। वही, ठीक। आगे देखिएगा, लास्ट यूनिट, 4th यूनिट आज का बैच है ना, क्या नाम है? लिखिएगा पहला टॉपिक आरटी। आज का बैच है ना, 13 जुलाई का बैच है। तो 2009 आरटी 2009, आरटी एक 2009। तो आरटी 2009 जो है वो आप देखते क्या है, आरटी 2009 में कि 2 बार यहाँ से, दोनों बार 2019 में हुआ शिक्षक भर्ती, 2023 में हुआ शिक्षक भर्ती, दोनों से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब दोनों में ही आरटी 2009 से क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अभी इंपॉर्टेंट भी है 2009, क्योंकि आपने पिछले साल एक शब्द सुना होगा, युक्ति युक्तकरण, सुने क्या, है ना। जहाँ टीचर नहीं है वहाँ टीचर भेजेंगे, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ बच्चे नहीं है वहाँ पर बच्चे बराबर करेंगे, संतुलन स्थापित करेंगे, ऐसा वाला कुछ बोला गया। तो उसमें क्या किया गया था कि इसमें था
कि भाई प्राइमरी स्कूल जो रहेगा बसाहट वाले क्षेत्र से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा, और दूसरा बोला गया है क्या कि 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए कितना रखा जाएगा, तो 3 किलोमीटर रखा गया। उसी में क्या किया गया है, बदलाव किया गया है, उसी में ही चेंजेस किए गए हैं कि भाई सब जगह क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है, तो वो ध्यान रखना। फिर अब देखो नया टॉपिक एक जुड़ गया, NEP 2020। और जैसे ही NEP आप 2020 पढ़ते हो तो आपको दो चीजें दिखती है। एक देखते हो FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, अभी फुल फॉर्म मत लिखना, बस याद रखो। और एक निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो बस याद रखिएगा FLN और निपुण योजना, ये दोनों योजना हमको पढ़नी है। ये नया है ना, ये नया चीज है, ये इंक्लूड होगा ही होगा, नवीन शिक्षा नीति आएगा ही आएगा एग्जाम में। दूसरा देखते हैं तो NCF, कब पढ़ते हैं NCF, पढ़े होंगे आप लोग NCF। यशपाल शर्मा समिति का आया था, शिक्षा बिना बोझ की शिक्षा, ऐसा कुछ उसमें नारा दिया गया था, बताओ। तो 2005 है ना, 2005, ये थोड़ा बहुत पढ़ना है, लेकिन अब नया आ चुका है 2022 और 23, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इम्पोर्टेंट क्या हो गया, 22-23 इम्पोर्टेंट हो गया है। फिर एक टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं है, दोनों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब पूछा गया है पिछले बार के शिक्षक भर्ती में, तो इस बार पढ़ना ही पड़ेगा। समायोजन, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। और एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, ज्ञान एवं शिक्षा क्रम, ज्ञान एवं शिक्षा क्रम, नॉलेज एंड करिकुलम। करिकुलम, तो इसमें क्या है, सब टॉपिक बहुत सारे हैं, इसमें सब टॉपिक हमको बहुत सारे पढ़ने हैं। सब टॉपिक का मतलब जैसे एक होगा टीचिंग शिक्षण सूत्र, टीचिंग मैक्सिमा, प्लस शिक्षण सूत्र, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां। फिर आगे पढ़ते क्या है, शिक्षण विधियों के बाद आगे पढ़ेंगे क्या, व्यू रचना क्या है, स्ट्रेटजी मेकिंग। व्यू रचना, जैसे आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कुछ प्लानिंग करते हो ना, कि क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कौन सा एग्जाम्पल देंगे जिससे बच्चे समझेंगे, उसी को व्यू रचना बोलते हैं। व्यू रचना के बाद आप पढ़ोगे पाठ योजना और इकाई योजना, पाठ योजना और इकाई योजना, लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान। पाठ योजना व इकाई योजना। फिर पाठ्यक्रम क्या है, तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में अंतर, ये देखेंगे। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में अंतर, ये पूरा अभी याद होगा आपको, हिल्डा टाबा करके एक मेथड आया था, टाबा मेथड, टाबा सिद्धांत किसका है करके, तो इसी टॉपिक से है, पाठ्यक्रम वाले सिद्धांत में आप पढ़ते हो। फिर शिक्षक की क्या भूमिका होती है, और बाल अधिकार, चाइल्ड राइट। शिक्षक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, दायित्व और बाल अधिकार, ऐसा करके पूरा एक टॉपिक होगा। नोट करिएगा, फिर उसके बाद सिलेबस देखते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना।
तो यूनिट 1 एक बार देखो क्या क्या है, बस ये सिलेबस जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है वो भी देख लेते हैं। तो आपके सिलेबस को 4 हिस्से में ब्रेक करके पढ़ेंगे। ठीक है, आपका सिलेबस जो है, अभी तक नया सिलेबस तो आया नहीं है, और नया सिलेबस जब तक नहीं आता तब तक हम इस वाले सिलेबस को फॉलो करेंगे। तो क्या बताया था जरा देखिएगा, यूनिट 1 ही सबसे बड़ा सेक्शन है, और सबसे बड़े इस सेक्शन में जो आपका यूनिट 1 है वो 60% एरिया कवर करता है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो हमारे पास सिलेबस में नहीं है वो टॉपिक आपको पहले डील करना है। तो एक कौन सा आपका मनोविज्ञान, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मनोविज्ञान। जब मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो आप दो चीजें देखेंगे, एक होगा कौन सा आपका इतिहास, इसी में पढ़ते हो ना कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, तो पहले इसको आत्मा का अध्ययन माना जाता था, फिर मन, फिर चेतना, फिर उसके बाद व्यवहार। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया है, व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर। फिर उसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें संप्रदाय पढ़ते हैं। तो संप्रदाय बहुत सारे हैं, संरचनावाद, प्रकारवाद, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद, मनोविश्लेषणवाद, और भी इसके अलावा प्रेरकीय संप्रदाय, सहचर्यवाद, और भी हैं। फिर ये सब पढ़ने के बाद, क्योंकि अभी देखो रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन था, मानवतावाद, अब्राहम मैस्लो का हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड, शरीर को सुरक्षा चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए, और लास्ट में आत्मानुभूति चाहिए। तो उनका सीक्वेंस पूछा गया था, तो उस सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके दो ब्रांचेस हमको पढ़ने हैं मनोविज्ञान के, एक है शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, और सेकेंड जो ब्रांच है वो क्या है, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोग क्या करेंगे, अभी भी क्या करना है, मनोविज्ञान का मीनिंग क्या है, आपने क्या पढ़ा, व्यवहार का अध्ययन। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब तो वही है व्यवहार का अध्ययन, लेकिन कैसे, शैक्षिक परिस्थिति में। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके व्यवहार का अध्ययन करूंगा तो ये शैक्षिक परिस्थितियों में किया गया व्यवहार का अध्ययन, कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपके समझ में आया कि नहीं आया है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब देखो मनोविज्ञान का मतलब क्या है, व्यवहार का अध्ययन, लेकिन अब आगे क्या लिखा हुआ है, बालक, तो बच्चों के व्यवहार का अध्ययन। तो व्यवहार में हम क्या देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे, कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक तो मात्रात्मक परिवर्तन होता है, और एक कौन सा होता है, गुणात्मक। मात्रात्मक मतलब आपका क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेजर कर सकें, सीधे सीधे नाप सकते हैं, तो वो हो जाता है क्या, हाइट हो गया, वेट हो गया, वो सब। और सोचने की क्षमता, फिर समझने की, फिर दूसरों से व्यवहार करने की क्षमता, ये हो जाता है गुण, उसका गुण अच्छा है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक, जहां भी मात्रात्मक और गुणात्मक आता है उसको हम क्या बोलते हैं, विकास कहते हैं। क्या बोलते हैं, विकास। अब ये टॉपिक बच्चों में हम क्या देखने वाले हैं, विकास, तो इसलिए टॉपिक क्या हो जाता है आपका, बाल विकास। तो ये तो हमको पहले उसका बैकग्राउंड पढ़ना है, तो ये पूरे बैकग्राउंड हमने पढ़ा। तो आपका मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, और पिछले बार के शिक्षक भर्ती में इतने टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिक पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद देखते हैं विकास, बाल विकास वाला जो टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है, विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। सिद्धांत के बाद हम पढ़ेंगे अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो गर्भावस्था है ना, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, शॉर्ट में लिखा है ना, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। फिर उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं, विशेषताओं के बाद कथन पढ़ेंगे, कथन के बाद मापन पढ़ेंगे। तो विशेषताओं से पिछले बार एक क्वेश्चन आया था, क्या बताया था मैं, मिथ्या परिपक्वता का काल, स्यूडो मेच्योरिटी या फाल्से मेच्योरिटी। फिर मापन, तो एक क्वेश्चन आया था, जन्म के समय शिशु के सिर और शरीर का अनुपात कितना होता है, तो 1:4 है ना, 1:4। फिर आयाम, आयाम में वाला पिछले बार का क्वेश्चन था कि रंगों की पहचान कब करते हैं, मुख्य रंगों की पहचान कब करते हैं, अक्षरों की पहचान कब करते हैं, वर्णों की पहचान कब कर सकते हैं, ऐसा। फिर एक बड़ा टॉपिक आएगा आयाम, इस आयाम वाले टॉपिक में ही जो समय लगना है वो लगेगा। तो इसमें डायमेंशन बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ये एरिया ऑफ डेवलपमेंट। तो PCSE, ये 4 मुख्य आयाम है, मेजर डायमेंशंस, और ये 2 हैं अदर डायमेंशंस। तो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट बताए। फिर उसका नैतिक विकास, एम से मोरल डेवलपमेंट, और क्या हो जाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये बड़ा सेक्शन है, इसी में सबसे ज्यादा साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें मैंने बताया था क्या, प्याजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, इसमें बताया था अल्बर्ट बंडूरा और एरिक एरिक्सन, अल्बर्ट बंडूरा और एरिक एरिक्सन। यहाँ देखते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें आएंगे कौन, आपके
मैकडुगल, विलियम मैकडुगल, और उसके जो 14 मूल उन्होंने क्या बताया, मूल प्रवृत्ति और उससे संवेग, वो आएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कोहलबर्ग, और किसने दिया है क्या, सबसे पहले प्याजे ने दिया है कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद कोहलबर्ग ने दिया है। फिर नैतिक विकास, भाषा विकास में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन एक नाम मेन हो जाता है, नाम चॉम्स्की। ब्रूनर का भी यहाँ पर है ना, ध्यान रखना, उसको भी पढ़ेंगे। फिर विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, तो वर्ग 2 और वर्ग 3 में अलग अलग बताया गया, लेकिन हमको पढ़ना सब है। क्या बताया था, प्रकृति पोषण, निरंतरता अनिरंतरता, प्रारंभिक और परवर्ती अनुभव, नेचर नर्चर, फिर कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, निरंतरता, यहाँ मिस्टेक हुआ है, निरंतरता, फिर प्रारंभिक और परवर्ती अनुभव। फिर वहां देखते हैं वर्ग 2 में तो वंशानुक्रम, और एक देखते हैं वातावरण। तो ये पूरा जो है सिलेबस का आपका 60% एरिया कवर करेगा। मैंने बोला कि कुछ भी अगर कम करे, लेकिन इस सेक्शन को कम नहीं करेगा, क्योंकि आपके सिलेबस का नाम ही क्या है, बाल विकास। तो बाल विकास को कैसे हटा दें, बाकी को हो सकता है कम करें, लेकिन लगता नहीं है कम करेगा। सेकेंड यूनिट में देखो, बुद्धि, चिंतन, सृजनात्मकता, व्यक्तिक भिन्नता और व्यक्तित्व, ठीक है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, बुद्धि, है ना। अब बुद्धि में स्टार लगा हुआ है तो उसका मतलब ये है वर्ग 3 में वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछता है, वहां पर क्वेश्चन मतलब टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में देखेंगे अभी नहीं है आपको, फिर भी लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछेगा। चिंतन है, सृजनात्मकता है, व्यक्तिक भिन्नता है और व्यक्तित्व है, और बालकों का अध्ययन, इसी में एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट नंबर 3, अभिप्रेरणा, अधिगम, अधिगम क्षमता, मूल्यांकन। अब देखो मूल्यांकन भी आपके वर्ग 3 में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वहां से आता है। समावेशी शिक्षा, इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं समावेशी शिक्षा में। सबसे पहले आप समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, मतलब एक तो विशेष शिक्षा होता है, विशेष या विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, फिर होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा, फिर आता है समावेशी शिक्षा। तीनों में आप डिफरेंसेस देखोगे। फिर उसके बाद क्या देखते हैं कि समावेशी शिक्षा जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है, नीट क्यों है, क्या इसके मेरिट है, क्या डिमेरिट हो सकते हैं, ठीक। ठीक, फिर उसके बाद देखिएगा, है ना, समावेशी शिक्षा। फिर समावेशी शिक्षा के बाद आप देखेंगे क्या कि आरपीडीडब्ल्यू एक्ट क्या है, आरपीडीडब्ल्यू एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, है ना, तो ये एक एक्ट आएगा। फिर इसी में आप लोग पढ़ते हैं क्या हो, विशेष आवश्यकता वाले, मतलब एक टॉपिक आता है क्षति क्या होता है, अक्षमता क्या होता है ना, और अपंगता क्या होता है, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड क्या है। इसके बाद हम देखते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक या विशेष बालक, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, ऐसा एक टॉपिक आता है इसी में, वो पढ़ेंगे। फिर बालक समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में कैसे है, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, एक टॉपिक आएगा यूनिट नंबर 3। ये यूनिट नंबर 4, इसमें से ये 2 टॉपिक आपके नए जुड़े हैं, ये एक नया चीज पढ़ेंगे हम, ये एक नया रहेगा और एक ये नया रहेगा, आरटीई एक्ट 2009, हर बार इससे क्वेश्चन आए हैं। फिर उसके बाद जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बीएड डीएड के एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वो सब इसी में है, पूछता ही है। एनईपी 2020 ये पूछेगा, एनसीएफ 2022-23 ये पूछेगा। फिर समायोजन, ये ध्यान रखना है, ना तो वर्ग 3 में है ना तो वर्ग 2 में है, किसी में नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्या होगा, क्वेश्चन पूछता है। कैसे, अभी पिछले बार वाला जब शिक्षक भर्ती हुआ तो वहां पर क्वेश्चन आया है नहीं सिलेबस में, लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस जाकर क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे सिलेबस में आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी भी नहीं है, ब्लूम टेक्सोनॉमी भी नहीं है, वो मैथ्स के पेडागोजी वाले सेक्शन में आता है, लेकिन यहाँ पर पूछ लेता है, ठीक है, तो देखेंगे। फिर ज्ञान एवं शिक्षा क्रम, नॉलेज एंड करिकुलम, तो ये सारे सब टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, शिक्षा सूत्र, शिक्षण विधियां, व्यूह रचना, पाठ योजना, इकाई योजना, पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। तो जैसे यहाँ पर रहेंगे तो पाठ्यचर्या के सिद्धांत पढ़ेंगे, पाठ्यचर्या की समस्याएं क्या है, पाठ्यचर्या में कौन कौन से आवश्यक जो हैं सिद्धांत उनका पालन करना, वो सब रहेगा। शिक्षा की भूमिका, उत्तरदायित्व और बाल अधिकार, ये ऐसे पूरे टॉपिक रहेगा, तो ये सबको पढ़ना रहेगा, ठीक।
तो ये पूरा हमारा मेजर टॉपिक रहेगा, इसको पढ़ना है। तो देखिएगा जो अभी तक सिलेबस जो आया था, जो पिछला सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर अगर पढ़ें तो ऐसा कुछ सिलेबस है ये ना सहायक शिक्षक के लिए। लेकिन आपको पता है कि अब जो एग्जाम हमारा होने वाला है वो 150 में ना होकर क्या होने वाला है, 100 में होने वाला है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 20 नंबर का आएगा ही आएगा, है ना। वो अब रहने दो, 17 भी आएगा तो 17% कम नहीं है। 17% अगर वेटेज रख रहा है तो 17 से 20% के आसपास का रखेगा वो रखेगा। तो 20 क्वेश्चन ये मान के चलो कि 20 क्वेश्चन यहाँ से अभी भी क्या है, पूछ सकता है। तो यहाँ देखते हैं क्या दिख रहा है, तो बाल विकास। तो बाल विकास की अवधारणाएं, तो विकास और वृद्धि में जब अंतर पढ़ेंगे तब विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो ये 4 अवस्था हो गई। फिर देखो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसको बस ऐसा लिख दिया है, ये आयाम है, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना। फिर विकास को प्रभावित करने वाली बातें, तो प्रकृति, पोषण, निरंतरता, अनिरंतरता। फिर उसके बाद क्या है, प्रारंभिक प्रवृत्ति अनुभव लिखे। फिर सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तो समाज वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो ये आएगा। बच्चों का अध्ययन, तो बच्चों का अध्ययन में याद करो मैं यूनिट 2 में व्यक्तित्व में लिखवाया हूँ, है ना, क्योंकि सेम टॉपिक को हम लोग वहां पर पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ने से मतलब नहीं, एक ही जगह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, इकाई 2 करके विकास के पहलू, तो उसमें शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, कुछ सिद्धांत, शरीर के अंगों का बदलाव, अनुपात, वजन वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव। और यहाँ पर तो ये जो टॉपिक है ये सब आप कहाँ पढ़ोगे, मापन वाले सेक्शन में। ये जो सेक्शन दिख रहे हैं, तो शारीरिक अनुपात में बदलाव, ये सब जो है ये सब कहाँ पढ़ते हैं, हम मापन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, तो अगर देखेंगे संवेगात्मक विकास यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, तो एक जगह हम पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है। और अगर देखें तो यहाँ पर देखो ये टॉपिक आपका लिखा हुआ है कौन सा, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तो यूनिट 1 में है इसमें। यहाँ पर भी देखो सेम चीज वही लिखा है, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास और समाजीकरण। तो जब समाजीकरण वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो ये पूरा कवर होगा। तो ये यूनिट 2, अभी हम लोग का जो हम लोग लिखे उसका यूनिट 1 ही चल रहा है ना, ये यूनिट 2 आ गया है इसमें। फिर सीखना क्या है, तो ये वाला पॉइंट बस आप किसमें देखो, यहाँ पे किसमें आ जाएगा, वो अधिगम वाले टॉपिक में। बाकी आप देखो व्यवहारवादी, संरचनावादी, तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं पहले टॉपिक में, देखे थे मनोविज्ञान के संप्रदाय। फिर जीन प्याजे, तो जीन प्याजे वाला कॉन्सेप्ट जो है वो संज्ञानात्मक विकास वाले में पढ़ोगे, नाम लिए थे जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर। फिर यहाँ देखेंगे क्या, वाइगोत्स्की। तो यहाँ तक पूरा का पूरा जो सिद्धांत है वो आप यूनिट 1 में पढ़ चुके हो, मतलब 2.5 यूनिट कवर हो चुका है, 3 यूनिट का आधा आप देख लिए हो। बाकी समस्या समाधान करता, अनुसंधान करता, वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों को सीखने वाली गलतियां, प्रक्रिया और अभिप्रेरणा और सीखना, तो अधिगम, अभिप्रेरणा और अधिगम 2 टॉपिक यहाँ पर है। तो इतना टॉपिक तो आप यूनिट 1 में कवर कर चुके हो, 2.5 यूनिट। बाकी ये 2 टॉपिक है यूनिट नंबर 3 में आपने लिखा है। फिर विशेष आवश्यकता वाले बालक, फिर देखो ज्ञान एवं शिक्षा क्रम, तो शिक्षा क्रम की जरूरत क्या है, पाठ्यक्रम या शिक्षा क्रम की अवधारणा क्या है, पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्या, शिक्षा क्रम के चुनाव। तो ये जो टॉपिक है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पूरा, ये देखो ये इसमें पूरा का पूरा उसी में रहेगा, शिक्षा क्रम वाला में। फिर उसके बाद क्या है देखेंगे, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका, उत्तरदायित्व और बाल अधिकार। ठीक है, यूनिट 4 का ही हिस्सा रहेगा ये, तो सबसे बड़ा हिस्सा रहेगा वो भी। फिर आगे देखिएगा सहायक शिक्षक वाला, सहायक शिक्षक के बाद शिक्षक वाला, तो ये भी क्या है 100 नंबर में कन्वर्ट होगा। तो देखते हैं आगे चलकर वो कितने नंबर में क्या होगा, तो ये भी कितने नंबर में कन्वर्ट होगा, 100 नंबर में कन्वर्ट होने वाला है। कितने नंबर में कन्वर्ट होने वाला है, 100 नंबर में कन्वर्ट होगा। तो 100 नंबर में कन्वर्ट होगा तो भी अपन देखेंगे, तो ये 100 नंबर याद रखेगा। यहाँ देखिए, तो विकास की अवधारणा, उसके सीखने में संबंध, विकास के सिद्धांत। फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन के समालोचनात्मक, वंशानुक्रम, समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वाले के मध्य व्यक्तिक भिन्नता, भाषाई भिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित क्या है, समझने में अंतर। अब फिर ये पूरा जो टॉपिक है पूरा यहाँ तक, ये पूरा का पूरा क्या है आपका
मूल्यांकन से। तो इसमें लिखा है सीखने हेतु मूल्यांकन, सीखने के का मूल्यांकन के मध्य अंतर, क्या अंतर है वो सब बताना है। तो ये पूरा टॉपिक जो है मूल्यांकन वाले से। तो देखो इसका यूनिट नंबर 1 जो शिक्षक है उसका यूनिट नंबर 1 अलग अलग सेक्शन को जोड़कर बनाया गया है। एक जगह आपको बुद्धि बोल दे रहा है, एक जगह बोल रहा है विकास, एक जगह बोल रहा है मूल्यांकन। ठीक है, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, तो आपने जो पढ़ाया है सीक्वेंस वो प्रॉपर है। फिर समावेशी शिक्षा की अवधारणाएं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, उनको समझना वो देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे क्या, वंचित, कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले बालकों का शिक्षण किस प्रकार होना चाहिए, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण किस प्रकार होना चाहिए, सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वाले का शिक्षण। ऐसा करके क्या है, पूरा 2 यूनिट बनाया गया है इसमें। और ये लास्ट देखेगा सीखना एवं शिक्षण शास्त्र। तो वही है, व्यू रचना क्या होता है, क्रिया सीखने के रूप में क्या क्या क्रियाकलाप करना पड़ता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, बालक समस्या समाधान करने वाला, वैज्ञानिक तो यह ऑलरेडी आप पढ़ चुके रहेंगे। फिर संज्ञान संवेग क्या है, तो स्टार्टिंग वाले टॉपिक में हो चुका है। अभी प्रेरणा सीखना क्या है, सीखने में सहयोगी कारक और व्यक्तिक और पर्यावरणीय कारक क्या है। तो ये सारा का सारा टॉपिक जो है 3 यूनिट है ना इसमें, किसमें, वर्ग 2 में 3 यूनिट बताया है, और वर्ग 2 में 3 यूनिट बताया है, और वर्ग 3 में 4 यूनिट है ना। तो 2 में 3 यूनिट बताया है और वर्ग 3 में 4 यूनिट। तो हमने उस पूरे सिलेबस को मिलाकर 1 यूनिट बताया है, और उस यूनिट को कितने हिस्से में बांटा है, 4 हिस्से में। उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे ताकि आपका एक लॉजिक सही लगे कि किस तरीके से हमको पढ़ना है। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग उसको पढ़ना चालू करेंगे, मतलब टॉपिक, पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा ना। कोशिश करेंगे कि पहला टॉपिक जो है इसका इतिहास और इसका कौन सा संप्रदाय, ये हिस्सा हम कवर करें। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हो सकते हैं वो देखिए। ठीक है।